नमस्ते फ्रेंड्स। मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जयललिता की सास। जयललिता की सास। कई वर्ष पहले की बात है। कारापुर जंगल के पास एक गांव था। वहां पर जयललिता नाम की महिला रहती थी। विवाह के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का शाप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाज़ आती, माँ जी, कद्दू की सब्ज़ी बना लूँ? आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? मैं बाल बांध लूँ? लोटे से पानी पी लूँ? कुछ दिन बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था। जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का काज करती। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति मल्लड़ा ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन जयललिता मूर्ति को अपने साथ पैंट में ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। मल्लड़ा भी साथ ही था। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे लक्षण दिखाई दे रहे थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वहीं सारे रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे, सो वो पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आँख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही मल्लड़ा को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो लगी है, जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूँ? इन्हें 3 दे दूँ? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी का माल बंटवारा हो रहा था। जयललिता की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-11 हो गए। जयललिता और मल्लड़ा चुपचाप नीचे उतरे। सारा सामान बांध कर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। मल्लड़ा ने कहा, पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। जयललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी।